एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है ऊषा इको क्लास में। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये स्पेशली फॉर 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम ले रहे हैं। और ये जो वीडियो है क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपको बहुत जल्दी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फॉर्मूले हैं चैप्टर 2 टू ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या आपकी टेबल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो लाई गई है। तो यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल फॉर्मूले हम यहाँ पे करेंगे, फॉर्मूलास इन वन सेट। ऑल फॉर्मूले हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे कि आप बच्चों की डिमांड थी कि मैम स्टैटिस्टिक्स कराइए, तो जस्ट क्योंकि इसके बहुत इजी है तो ऑल इन वन हो जाएगा आपका। जब हम स्टार्ट आपके नेक्स्ट जो वीडियो हम कराएंगे तो जल्द से जल्द आपको मीन, मीडियन, मोड और अदर जो क्वेश्चंस हैं उनके फॉर्मूले और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्दी आपको मिलेगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टार्ट होता है TU, टोटल यूटिलिटी। जब हम टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, हिंदी में बेटा ध्यान रखोगे आप, कुल उपयोगिता शॉर्ट फॉर्म में जरूर आपको याद रखना है। TU आपको निकालना है। TU निकालने के लिए सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं सिग्मा एंड यू, इसे हम क्रॉस प्लस करते जाते हैं, देन आपका TU निकल जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड वन है आपका, यहाँ पर NU हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। बेटा इसका एक और फॉर्मूला है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। NU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन में चेंज इन क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं कराया जाता, बहुत कम कराया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इजी है। नीचे के डिजिट में से ऊपर के डिजिट को माइनस कर दो, जो TU की नीचे के डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल TU आपको दे रखा है 10 है, 9 है, सॉरी 10 है, 12 है, 13 है। तो जब आप NU निकाल दो तो 10 यहाँ पे माइनस कर दो, तो 12 में से 10 माइनस करोगे, या इसको हम मोस्टली डैश छोड़ते हैं, तो इसमें से माइनस करोगे आपका 2 आ जाएगा। 13 में से 12 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। सिंपल होता है। डैश, इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है, इसको हमने डैश छोड़ दिया। यहाँ पर 12 में से 10 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 13 में से 12 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो ये मेथड जो है, ये वाला जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है, तो ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट थर्ड जब हम करते हैं आपका TP, यहाँ पर TP यानी कि टोटल प्रोडक्ट, कुल उपयोगिता। जब हम कुल उत्पाद कर रहे हैं तो कुल उत्पाद का ध्यान रखना है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है सिग्मा NP, ठीक है। जैसे हमें क्रॉस प्लस, यदि हमें ये भी निकालना है तो यहाँ पर आपको ये रखा होगा, ठीक है। तो सिग्मा NP आप करते जाओगे। TP का अनदर फॉर्मूला है TP इज इक्वल टू AP इंटू में Q। टेबल के अकॉर्डिंग, यदि आपको कोई टेबल दे रखी है कंप्लीट द टेबल, तो फर्स्ट वन टेबल में आपको ध्यान रखना है, यदि NP गिवन है तो प्लस कर दीजिए। यदि आपको AP दे रखा और TP निकालना है AP को Q से, यानी कि यूनिट जो है या लेबर आपको दे रखे है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका TP निकल आएगा, ठीक है। फोर्थ वन, यदि आपको AP निकालना है तो इसका फॉर्मूला है TP अपॉन में Q। नेक्स्ट वन, यदि आपको MP निकालना है तो यहाँ पे TPN माइनस TPN माइनस 1। सेम हियर, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड आपको दे रखा है, ये मेथड यहाँ
पे जब अनदर जो हम मेथड कर रहे हैं एमपी का, तो ये जब आप मेथड करोगे तो डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू, डेल्टा यूनिट एल जो भी आपको दे रखा है वो आप इसका यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वन है अगेन जब हम करते हैं टी आर, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट। अब हम लेंगे तो टी आर, तो फर्स्ट वन सिग्मा एम आर, सेम हियर टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू में क्यू। डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वन है आपका एम आर जब आप निकाल रहे हो तो सिग्मा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। अगेन सेम मेथड यहाँ पर भी यूज होगा। एम आर के लिए यहाँ पे डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू, बट ये मेथड इजी होता है, नीचे की डिजिट में से ऊपर की डिजिट को माइनस करना है, तो मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो इस मेथड को दी जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। नेक्स्ट वन है आपका ए आर जब आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर टी आर अपॉन में क्यू। वन मोर थिंग, जब आप ये इस चैप्टर को कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपको प्राइस दे रखा है, ए आर नहीं दे रखा, तो देन ये परफेक्ट कंपटीशन में हम करते हैं, तो ये ध्यान रखोगे अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन। तो जब हम करते हैं तो ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। क्वेश्चन में यदि आपको प्राइस दे रखा है, ए आर नहीं दे रखा, हमें टी आर निकालना है, तो यहाँ पर जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो टी आर इज इक्वल टू प्राइस इनटू में क्यू। ये डिपेंड करेगा जब आपको क्वेश्चन में प्राइस दे रखा है, ए आर नहीं दे रखा, ऐसा कभी होता है, ये अकॉर्डिंग टू हम परफेक्ट कंपटीशन हम यहाँ पे करते हैं, तो इस मेथड का हम यूटिलाइज करते हैं, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है आपका क्लियर है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कॉस्ट के जो मेथड है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से मिलते जुलते हैं मोस्टली, तो फर्स्ट है टोटल कॉस्ट। मैंने लास्ट उसमें भी आपको पहले भी बताया था कि आपको जब डेफिनेशन नहीं आती है तो आप फॉर्मूले को ही आप डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन टीसी, इसके अकॉर्डिंग सिग्मा एम सी, ठीक है, सेम मेथड यूज हो रहे हैं, आप देख लो सेम मेथड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट टीसी जब आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर टीएफसी प्लस टीवीसी, ये इसका आप यूज करोगे। नेक्स्ट जब आपको टीएफसी निकालनी है तो टीसी में से टीवीसी माइनस कर दोगे। नेक्स्ट एक और मेथड है टीएफसी जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे एएफसी इनटू में क्यू। बेटा एक और यहाँ पर ये है कि आपका मेथड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें टीसी आपको यदि निकालनी है तो एसी इनटू में क्यू, ये भी आप मेथड कर सकते हो। नेक्स्ट वन है आपका टीवीसी, तो टीवीसी जब आप करोगे तो टीसी माइनस टीएफसी। नेक्स्ट जब आप टीवीसी इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पर एबीसी इनटू में क्यू, सेम मेथड यूज करें यहाँ पे। बस आप यदि आपको क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, यानी कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत दे रखी है, तो इसको प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट यदि आपको टीएफसी यानी कि कुल स्थिर लागत निकालनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो टीसी में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यदि हमें टीएफसी निकालनी है, एएफसी यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत,
निकालनी है तो क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका TFC निकल आएगा। AC से Q को मल्टीप्लाई करोगे, TC निकल आएगा। TC में से TFC माइनस करोगे, TBC निकल आएगा। तो ये कुछ आपके मेथड आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट वन, यदि आपको MC निकालना है तो इसका एक ही मेथड है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये किया है। सेम मेथड यहाँ पे यूज होगा, TCN माइनस TCN माइनस 1। नेक्स्ट आपका मेथड आता है AC का, तो फर्स्ट वन TC अपॉन में Q डिवाइड करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपको AC निकालना है और आपको क्वेश्चन में AFC और ABC दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस करोगे आपका AC निकल आएगा। नेक्स्ट वन है, यदि आपको AFC निकालना है तो फर्स्ट मेथड है TFC अपॉन में Q। नेक्स्ट AFC यदि आपको निकालना है और AC और ABC आपको दे रखा है, तो जस्ट आप माइनस कर दीजिए, आपका AFC निकल आएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा, आपको क्वेश्चन में बेसिकली ये टेबल फॉर्म में आते हैं, तो टेबल में आपको क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, यदि हमें ABC निकालना है तो TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट वन है, यदि आपको क्वेश्चन में AC और AFC आपको दे रखा है तो जस्ट माइनस कर दोगे, आपका ABC निकल आएगा। तो ये जनरल फॉर्मूले थे जब आप, ये देखो कितने चैप्टर्स में आए आपके, यूटिलिटी, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, आपके 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स में ये आपके टोटल यदि हम करें तो ये आपके मेन फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हमारे 2 चैप्टर्स और हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उसके भी मैं फॉर्मूले आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन, इसके अलावा आपकी बुक में और कोई फॉर्मूले नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होता है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और सिंपल फॉर्मूले हैं, टफ नहीं है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच, आपके एग्जाम में अभी प्रेजेंट में ओनली प्रोपोर्शनेट मेथड आपका आ रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड भी आपका आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट मेथड, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में क्वांटिटी को आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करना, देन चेक करना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट मेथड कर रहे हैं, परसेंटेज मेथड, तो ये आपको परसेंटेज मेथड में फर्स्ट वन माइनस परसेंट चेंज इन क्वांटिटी परसेंट चेंज इन प्राइस। तो इसकी फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। ED इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपका यहाँ पे परसेंट ये तो क्लियर है, परसेंट, डेल्टा मीन्स चेंज इन Q4 क्वांटिटी और P4 प्राइस। तो ध्यान रखना है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी यानी कि मात्रा में किया गया प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ पे कीमत में किया गया प्रतिशत परिवर्तन, ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला, या आप अब यहाँ पे परसेंटेज जब हम निकालते हैं या हम चेंज इन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सेकेंड इसमें जस्ट जनरल फॉर्मूला हम ले रहे हैं, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालनी है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है Q1 न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी
अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी इनटू में 100। आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो देन आपका परसेंट चेंज इन क्वांटिटी निकल आएगा। इसका एक और फॉर्मूला है बेटा, वो भी आप यूज कर सकते हो, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी यही मेथड यूज होगा, आपको अगेन बता देंगे, P इनटू में 100। आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। सेकेंड, जब हम परसेंट चेंज इन प्राइस निकालना है, परसेंट चेंज इन प्राइस निकालना है, तो सेम न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस इनटू में 100। अगेन हम इसका सेम इस मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस एंड इनिशियल प्राइस, यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, परसेंट चेंज इन यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, तो यहाँ पे परसेंट चेंज इन प्राइस एंड प्राइस अपॉन में यहाँ पे इनटू में 100। तो ये मेथड जब हम परसेंट चेंज इन क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेंज इन क्वांटिटी दे रखी है या नहीं, हो सकता है आपको ये दे रखा हो, तो इस मेथड का हम यूज करके देन इसका निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। यदि क्वेश्चन में आपको वन पॉइंट भी यानी कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है और दूसरा आपको दे रखा है इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस आपको दे रखा है, तो इस मेथड का यूज करके इसको कन्वर्ट कीजिए परसेंट चेंज इन प्राइस में और देन फॉर्मूले का यूज कीजिए। इसका अनदर फॉर्मूला है, ये तो आपके जनरल फॉर्मूले थे कि जब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है इसका मेथड जो हम दूसरा यूज करते हैं ईडी के लिए, तो ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन में क्यू इनटू में डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस। इस मेथड का तब हम यूज करते हैं जब आपको ईडी दे रखी हो या फिर आपको इसमें से ये चारों पॉइंट्स दे रखा हो या इसमें से कोई 3 पॉइंट्स आपको दे रखा हो, तब इसका हम यूज करते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है आपका, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूले Q1 माइनस Q, ऐसे ही चेंज इन प्राइस यदि हमें निकालना है तो P1 माइनस P। इन जनरल फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड आप निकाल सकते हो। ओके बेटा, तो यहाँ पे था ये परसेंट। नेक्स्ट वन यदि हम करें, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आता है आपका ES का। ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब हम कर रहे हैं तो सेम मेथड यूज करेंगे, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंट चेंज इन प्राइस। सेम मेथड, आपको इसमें से 2 पॉइंट्स दे रखे, इसमें से 2 ही दे रखे होंगे, तो आप इसको मेथड को यूज करके जब आपको परसेंट में डिजिट दे रखे हो तो आप कोशिश करो कि इसी मेथड का यूज करो। सेकंड मेथड अगेन जब हम ES निकाल रहे हैं तो यहाँ पे P अपॉन में Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ठीक है, आपके बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे जनरल मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, इनका यूज करके आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के फॉर्मूले। बेटा 11th क्लास के लिए हमने स्पेशली जनरल फॉर्मूले लिए हैं, तो यहाँ पे आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।